प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। दो गोला है, एक गोला की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरी गोला की संख्या है 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा गोला में से छोटा छोटा गोला कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए ये पहला गोला, ये बड़ा गोला हो गया, एक छोटा गोला है। यानी बड़े गोला की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और छोटे गोला की त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो कहा कि इस बड़े गोले में इतना छोटा छोटा कितने गोले बनाए जा सकते हैं। लिखेंगे कहा गोल बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले के आयतन। क्या करेंगे, भाग दिया जाएगा तो जितना निकलेगा तो उतना छोटा गोला बन सकता है। गोले की संख्या क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो गोला का फॉर्मूला आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बटे छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 अब पाई ये गोल हो जाएगा। बड़ी आर का मान दिया है 8 के क्यू बटे छोटी आर कितना दिया है 1, तो हो जाए 1 के क्यू। 8 के क्यू 512, 1 के क्यू 1, 512 में 1 से भाग दिया जाएगा तो 512 आंसर। यानी इतना छोटा छोटा 512 होगा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 2, एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक शंकु है और शंकु के आधार का व्यास दिया है, व्यास ए छोर से ओ छोर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। व्यास दे दिया है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर आर के मान, और ऊंचाई है दिया हुआ। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या होता है आधा, त्रिज्या होगा आधा तो होगा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान नहीं बैठाएंगे, आर यानी त्रिज्या के मान कितना है 5, स्क्वायर है तो 5 गुने 5 गुने एच के मान ऊंचाई कितना दिया है 12। 3 से काटिए, 3 चौके 12 गुना करिए 5 25 25 चौके 100 एक जगह पाई। सेंटीमीटर दिया है, आयतन होता है क्यू में। आंसर्स ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक धातु का पाइप है जो कल में गड़ता है, पाइप है। एक धातु का पाइप, एक धातु का पाइप जो है तो एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगा
और एक आंतरिक त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी पाइप जो होता है तो कुछ तो उसका मोटाई होगा, तो मोटाई के आयतन पूछ रहा है। जैसे देखिए इस मोटाई जो है ना, इसको आयतन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़का त्रिज्या होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा, तो बड़का में से छोटका का घटा देंगे इतना ये वाले, तो यही ना बचेगा पाइपा का आयतन। जब जितना पाइप का मोटाई पतला होगा उसी का आयतन पूछ रहा है। जैसे कुछ मान लें कि इतना मोटा है पाइप की मोटाई, तो कुछ तो त्रिज्या बड़ा होगा, तो खोखला यहाँ से जब पूरा अंदर वाला खोखला भाग है तो यहाँ से लेकर अंतिम तक निकालेंगे त्रिज्या, यहाँ से फिर अंतरे तक, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसको बचेगा पाइप का मोटाई। यहाँ लिखेंगे बड़ी त्रिज्या यानी बाह्य त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, आंतरिक मान लेते हैं अंदर छोटा वाला तो दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन बोले धातु का ऐसा है तो बेलन का जैसा है। धातु का आयतन, धातु का आयतन बोले तो बेलन का आयतन। फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान दिया है, बैठाया कि नहीं बैठाया है। तो क्या करना है कि बड़े बेलन में से छोटा बेलन को घटा लेते हैं, यहीं क्या कर लेते घटा लेते हैं, पाई स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको माने है बड़की आर, इसको मानेंगे छोटकी आर। दोनों में केमन कितना है पाई एच, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई एच। बड़ी आर के मान 4, तो 4 के स्क्वायर, छोटी आर 3 के स्क्वायर, पाई एच 4 के स्क्वायर 16, 3 के 9, दिख रहा है। पाई के मान 22/7, एच के मान 10 इंटू मने गुना, 16 में से 9 गया, 7 से 7 गोल, बैठा के 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन एक शंकु, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया बेलन, इसको ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया एल यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, कह रहा है कि आधार के क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। जो आधार जो है क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है, जिसका त्रिज्या ये जितना इसको होगा उतनी त्रिज्या इसको होगा। आगे कर उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर बेलन के 2 पाई आर एच। पाई से पाई, आर से आर, एल बराबर, इसका एच दिया है कितना 2 दिया ना है सेंटीमीटर, तो एच का मान हो गया यहाँ 2 और गुने 2, तो एल बराबर 2 दूनी के, यानी शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकल गया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए, लेकिन मीटर में कर दिया जाए, मीटर में दिया है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी घन का आयतन दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन के किनारा यानी घन के भुजा और घन का विकर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसी का फार्मूला लगावेंगे।
घन का आयतन, घन का आयतन दिया है 125 है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू 125। ए बराबर, ये घनमूल चढ़ा देगा ऐसे 3। ए बराबर कहता है कि 3 गो में 1 गो बाहर निकाले देंगे। 125 के तोड़िए, 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 25 25 से घनमूल कहता है कि 3 गो में 1 गो बाहर निकलेगा। 3 गो है ना, 5 तो 1 गो बाहर निकलेगा 5 है। यानी घन का किनारा कहिए, घन के भुजा कहे, निकल गया 5। पूछ रहा अनुपात, अनुपात में क्या पूछ रहा है? घन का किनारा, किनारा या भुजा बटे घन का विकर्ण के अनुपात है। पूछ रहा है घन का किनारा और विकर्ण के अनुपात। तो घन का किनारा कितना निकला है? 5। घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3a 5 बटे √3 गुने भुजा ए के मान कितना निकला है? तो 5 से 5 गोल, ऊपर कुछ ना होता 1 होल और √3 होल, तो ऊपर लिखेगा 1 अनुपात √3। आंसर ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए महाशय जी।